वासुदेव और देवकी की कथा। कृष्ण जन्म का अनुपम वृतांत। वसुदेव ने देवक की पुत्री देवकी से विवाह किया। विवाह के अवसर पर कंस ने जोड़े का रथ चलाया। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तुम किसे रथ पर बैठा कर ले जा रहे हो? इस स्त्री की 8वीं संतान तुम्हें मारने वाली है। जब कंस ने ये सुना तो उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारना चाहा। लेकिन वासुदेव ने कहा, बहादुर योद्धा, देवकी को मत मारो। निश्चिंत रहो, मैं पैदा होने वाले सभी बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस इस व्यवस्था के लिए सहमत हो गया। उस समय पृथ्वी सुमेरु पर्वत पर देवताओं के पास गई और शिकायत की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले दैत्य वहां उत्पात मचा रहे हैं। कई वर्ष पहले कालनेमी नामक एक दैत्य को विष्णु ने नष्ट कर दिया था। ये कालनेमी अब उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में पैदा हुआ था। वह अरिष्ट, धेनुका, केशी, प्रलम, नरक, सुंद और वानासुर जैसे अन्य दुष्ट और शक्तिशाली राजाओं के साथ मिल गया था। ये सारा जुल्म धरती के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो रहा था। ब्रह्मा ने पृथ्वी द्वारा कही गई बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा, आइए हम सभी महान महासागर के उत्तरी तट पर जाएं और वहां विष्णु से प्रार्थना करें। जब भी ऐसा कुछ होता है तो धर्म की रक्षा के लिए विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इन प्रार्थनाओं को सुनकर विष्णु ब्रह्मा और अन्य देवताओं के सामने प्रकट हुए। उसने सुना कि देवता क्या कह रहे थे और उसने अपने सिर से 2 बाल तोड़ दिए। उन्होंने कहा, मेरे ये 2 बाल असुरों का नाश करने के लिए धरती पर जन्म लेंगे और ये सभी अन्य देवता भी असुरों से लड़ने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गायब होने से पहले उन्होंने ये भी कहा, मैं देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लूंगा। कंस ने ये सब महर्षि नारद से सुना। वह क्रोधित हो गया और वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र पैदा हुए और कंस ने उनमें से प्रत्येक पुत्र को मार डाला। वासुदेव की एक और पत्नी थी जिसे रोहिणी के नाम से जाना जाता था, जो गोकुल में रहती थी। 7वें पुत्र को जादुई तरीके से देवकी से रोहिणी में स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए कंस को उसे मारने का कभी मौका नहीं मिला। यही पुत्र बड़ा होकर संकर्षण हुआ। जब विष्णु ने देवकी के शरीर में प्रवेश किया तो देवकी इतनी उज्ज्वल लग रही थी कि कोई भी उसकी ओर देख नहीं सकता था। अंततः कृष्ण का जन्म श्रावण मास में मानसून के दौरान हुआ। विभिन्न पुराणों के वृतांत सदैव एक जैसे नहीं होते। कुछ अन्य स्थानों में ये कहा गया है कि कृष्ण का जन्म भाद्र महीने में हुआ था। वास्तविक तिथि कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। उनका जन्म ठीक आधी रात को हुआ था। इस जन्म से सभी ऋषि प्रसन्न थे। हवाएं और नदियां शांत हो गईं। गंधर्वों ने गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। चूंकि यह खतरा था कि कंस बच्चे को मार सकता है, वासुदेव ने बच्चे को कहीं और छोड़ने का प्रस्ताव रखा। पहरेदार सो गए। जेल का दरवाजा खुल गया और विष्णु की कृपा से जंजीरें टूट गईं। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन एक महान सांप ने वासुदेव और बच्चे की रक्षा के लिए अपना फन उठाया। वासुदेव को यमुना नदी पार करनी थी, जो बहुत गहरी थी, लेकिन विष्णु की कृपा से पानी कभी भी उसकी जांघों से ऊपर नहीं चढ़ा। वासुदेव ने नदी पार की और नंद और अन्य चरवाहों से मिले। यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिसे योगमाया के नाम से जाना जाता है। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की शैया पर लिटा दिया और योगमाया को हटा दिया। फिर वो योगमाया के साथ कारागार में लौट आए। पहरेदार जाग गए और कंस को सूचना दी कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है।
कंस जेन की ओर दौड़ा। उसने बच्चे को उठाया और उसे मारने के लिए पत्थरों पर पटक दिया। लेकिन योगमाया वास्तव में एक देवी थी जिसे विष्णु ने भेजा था। जब कंस ने उसे नीचे फेंका तो शिशु हवा में उड़ गया और उसने देवी का 8 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। मूर्ख कंस, उसने कहा, मारने वाला तो पैदा हो चुका है। पिछले जन्म में उसी ने तुम्हें मारा था। इतना कहकर योगमाया आकाश में अंतर्धान हो गई। कंस ने अपने सभी दुष्ट मित्रों को एक साथ बुलाया और कहा, मेरे मित्र दुष्ट देवता मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहादुर हूँ, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। क्या तुमने देखा नहीं कि इंद्र किस तरह भाग गए, मेरे बाणों के सामने कायर। इस पूरी दुनिया में मैं अपने गुरु जरासंध के अलावा किसी के लिए पवित्र नहीं हूँ। देवताओं के इन प्रयासों ने मुझे हंसाया। फिर भी हर किसी को सावधान रहना होगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि देवकी का पुत्र मार डालेगा मुझे। हमें ऐसे किसी भी नर बच्चे को मारना होगा जो अनावश्यक रूप से ताकतवर प्रतीत हो। वासुदेव और देवकी को हिरासत में लेने का कोई और मतलब नहीं था। उसने उन्हें रिहा कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को बेवजह मार डाला है, लेकिन यही उनका भाग्य रहा होगा। मुझे मारने वाला कहीं और पैदा हुआ होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।